सबसे पहले आपको बताएं, बारिश के बायस दूर से बंद मुफ्त आटा सेंटर्स खुल गए। जहानिया में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल शफाफियत के साथ जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफा खुद पॉइंट पर मौजूद। बारिश के बायस 2 रोज से बंद मुफ्त आटा सेंटर्स खुल गए। जहानिया में मुफ्त आटे की तकसीम का अमल शफाफियत के साथ जारी। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफा खुद पॉइंट पर मौजूद। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन भुट्टर से। जी अमजद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की हदायत के मुताबिक मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त जहानिया के ख़वातीन सेंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ बारिश के बाद 2 दिन के बाद यहाँ जो आटे की तकसीम का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ है। यहाँ सुबह सुबह रश भी देखने में आया, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया के ज़ेर निगरानी रश को कंट्रोल कर लिया गया है और बेहतरीन इंतजाम देखने में आए हैं। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफा साहब मौजूद है। मज़ीद से बात करते हैं। मैडम, बताइएगा कि आज रश भी था और आपने इंतजामात भी बेहतर बनाए हैं, और इस वक्त कितना आटा तरसील हो चुका है और आज के दिन कितना आटा तरसील किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ऐसे ही है कि 2 दिन चूंकि शदीद बारिश के दिन थे और उसकी वजह से, जैसे कि आपको पता, हमारी ओपन स्पेसेस हैं, तो लोगों को किसी भी किस्म के नुकसान से बचाने के लिए जो थे वो 2 दिन हमारे जो था सेंटर ये बंद रहा था। लेकिन आज हमने सुबह इसका आगाज़ किया है और दोबारा से हमारी तमाम तैयारी मुकम्मल थी और इस टाइम हमारे पास 10,000 आटा जो है वो मौजूद है। और सुबह जब हम अपने 6 बजे के करीब हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है तो हमारा इस टाइम तक 3000 बैग्स जो हैं वो लोगों को डिलीवर हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफा साहब का कहना है कि अब तक 3000 से ज़्यादा जो थैले हैं वो तकसीम हो चुके हैं और 10,000 आज जो मुकर्रर टाइम है उसके मुताबिक 10,000 थैले ख़वातीन को तकसीम किए जाएंगे। इनका ये भी कहना है कि जो तमाम शहरी हैं 10,000 थैले तकसीम किए जाएंगे। अमजद हुसैन भुट्टर, आपका शुक्रिया। बारिश के बाद मुफ्त आटे की फराहमी का फिर से आगाज। रंगपुर में 1 रोज के तातिल के बाद आटा सेंटर्स वार मुस्तकीन की बड़ी तादाद आटा लेने सेंटर्स पर पहुंच गई। तफसीलात बता रहे हैं राना परवेज अख्तर। आज बिल्कुल रंगपुर में इंतजामिया की जानब से बारिश के सबब 1 दिन आटा पॉइंट को बंद करने के बाद आज दोबारा से जो है वो फाल कर दिया गया है। आटा पॉइंट जो है वो फाल होने से मुस्तकीन जो है बड़ी तादाद में यहाँ आटे के असूल के लिए आए हैं। अगर बात की जाए इंतजामात के हवाले से तो इंतजामात जो है यहाँ पर बेहतर देखने को मिल रहे हैं। रेस्क्यू और टीमें जो है यहाँ पर तैनात हैं और इसके साथ साथ जो है वो मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है। डॉक्टर जो है वो भी यहाँ पर कैंप में मौजूद है और इसके साथ साथ ही पुलिस की जो है वो भी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ शहरी हैं जो आटा लेने के लिए आए हैं, मजदूर शख्स हैं, मुलाजिम जो है इन्हें आटा दिलवा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि कहाँ से आए हैं आटा लेने के लिए? बाहर से आए हैं। बड़ा अच्छा इंतजाम किया है पुलिस एहलकारी और बाकी भी अमले के लोग साथ बड़ा अच्छा ताउन कर रहे हैं। रसीव आटा कर लिया है, लिहाजा वजीर आला दा वजीर आजम का शुक्रिया अदा करे ने। आपको कोई सहूलियात यहाँ पर मिले? बिल्कुल सहूलियात मिलियन, जरा अच्छी सहूलियात मिलियन। कुर्सियां दे उत्ते बेहतरीन इंतजाम हैं, अच्छी तरीके नाल बैठे गए, इज्जत नाल उठाया गया, बिठाया गया। शुक्रिया। आज जी बिल्कुल शहरी का यही कहना है कि कुर्सी पर जो है बिठाया गया है। मुलाजमिन जो वो खुद आटा लेकर जो है इन्हें रिक्शा स्टैंड तक पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कतार में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, बताइएगा कि आटे के लिए आप ठहरे हैं, कैसे इंतजाम किए गए हैं, कैसी सहूलियात हैं? जी बेहतर इंतजाम हैं, बैठने के लिए अच्छी सीटिंग भी की गई है और सिक्योरिटी के भी बेहतरीन इंतजाम हैं। उसके बाद जो है बारी बारी हर बंदे को उसकी बारी पे आटा मिल रहा है यहाँ पे। तो सहूलियात से मुतमैन है आप? जी बिल्कुल मुतमैन है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर बेहतर जो है सहूलियात दी गई है। यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात हैं, इसके साथ साथ रेस्क्यू टीमें, मेडिकल टीमें भी मौजूद हैं। शहरियों की जानब से तैनात हैं। बहुत शुक्रिया राना परवेज अख्तर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुफ्त आटे की तकसीम के मिसाली इंतजाम। बहावलपुर के आटा सेंटर्स पर शहरियों की कतारें खत्म हो गई। काउंटर्स पर एहलकार शहरियों के इंतजार में मौजूद। मजीद तफसीलात जानेंगे ताहिर जोया से। जी ताहिर, बताइएगा। बिल्कुल जी, रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम जो है वो जारी है। मैं इस वक्त गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पर बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर 10 जो काउंटर्स है वो फंक्शनल हैं और अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो तादाद है शहरियों की वो इंतहाई कम है, काउंटर ज़्यादा हैं, शहरी बिल्कुल कम है, लाइनें बिल्कुल नहीं लगी हुई। बिल्कुल 2-3 लोग जो हैं वो लाइनों में लगे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इंचार्ज भी मौजूद हैं, फोकल पर्सन यहाँ के। क्या कहते हैं सर, इंतजाम बेहतर हैं, रश भी कम हो गया, क्या कहें? उसमें यह है कि ज़्यादातर बेनिफिशरी लोग जो हैं वो इस स्कीम से अवेल हो चुके हैं। अब मैक्सिमम लोग वो लोग आ रहे हैं जो जिनका कोई बिस पे रिकॉर्ड नहीं है या कोई अहल नहीं है, उस कैटेगरी के लोग अब हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे। तो बाकी मामला हैं स्मूथली चल रहा है। यहाँ पे हमारे पास 10 काउंटर काम कर रहे हैं, हमारे लोग बैठे हुए हैं, यूज़र ID वगैरह। तो बाकी इंशाल्लाह
कुछ। हम तो 5 बजे तक, सुबह से 6 से 5 तक हमारा टाइमिंग है, उस पर हम लोगों की सहूलत के लिए बैठे हुए हैं यहाँ। बिल्कुल जी, लोगों की सहूलत के लिए बैठे हुए हैं, लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर कैमरामैन अकरम शाहीन आपको दिखाओ तो यहाँ पर बिल्कुल लाइन ना होने के बराबर है, 4 से 5 लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। क्या कहते हैं जी, आपको कितनी देर हो गई यहाँ पर आए हुए? अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 10 मिनट हुए हैं अभी। ठीक है, कैसा सिस्टम के बारे में क्या कहेंगे, बेहतर है पहले की निस्बत? बेहतर है, ओके है। ठीक है, हाँ जी। क्या जी पंजाब हुकूमत के लिए क्या पैगाम होगा जी? क्या कितनी अच्छी सहूलत है ये आटा की, मुफ्त आटा जी? सही है, बस गरीबों के लिए सही मिल रहा है, कोई राशन वगैरह नहीं, आराम से मिल रहा है, सहूलत है बस। हाँ, बस इधर से नहीं मिल रहा, मॉडल बाजार से मिला है, अब आ रहा हूँ, एक मिला है, अब चक्कर लगाया बस। बिल्कुल जी, यहाँ पर जो शहरी है उनका यही कहना है कि बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, लाइन नहीं है पहले की निस्बत, और जो हमारे यहाँ पे फोकल पर्सन उनका भी यही कहना है कि जो बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जोई आपका हमें अपडेट करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा का शहर के मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा, डिप्टी कमिश्नर ने इंतजाम का जायजा लिया और शहरियों से सहूलियत बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों को आटे के थैले उठाने में मामनत भी की। डिप्टी कमिश्नर ने पॉइंट्स पर इंतजामी अफसरान की हाजिरी भी चेक की। पंजाब हुकूमत ने आवाम के लिए तारीख साज रमजान पैकेज दिया है। पंजाब हुकूमत के अवाम के लिए मिसाली इकदाम, आटा पॉइंट पर मुनज़्ज़म अंदाज के साथ आटे की तकसीम जारी। एसी करोड़ असद अली बुध, डीएसपी करोड़ असद अली खान का आटा पॉइंट का दौरा। मजीद इस पर बात करेंगे मोहम्मद आसिफ खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं करोड़ लालिसन में आटा पॉइंट पर मौजूद हूं, जहां पर शहरियों को मुनज़्ज़म तरीके से आटे की फरामी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। कल जो है बारिश की वजह से सेंटर बंद कर दिया गया था, आज दोबारा सेंटर को जो है चला दिया गया है। यहाँ पर शहरी जो है बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं और आटे की फरामी जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ असद अली बुध साहब भी आज निगरानी कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि सर आटा पॉइंट पर पहुंचे, आप क्या देखते हैं? क्या बिस्मिल्लाह, हुकूमत पंजाब हिदायत के मुताबिक तमाम बेनिफिशरीज को बिला तातुल बगैर किसी मुश्किलात की और बगैर किसी परेशानी के जो मुफ्त आटे की स्कीम के तहत मुफ्त आटा जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी जारी है। मुस्तकबिल में भी इसका सिलसिला जारी रहेगा और हुकूमत पंजाब की जानिब से अच्छे इंतजाम की बदौलत हम जो हमारे इब्तदाई अयाम थे उनमें हम मैक्सिमम बेनिफिशरीज तक पहुँचने में कामयाब हुए। इस वक्त हमारे पास आटा वाफिर मकदार में मौजूद है और जो भी बेनिफिशरीज आ रहे हैं सबको हम जो है वो कंप्यूटर की स्कैनिंग के ज़रिए उनको कंप्यूटर शनाख्ती कार्ड स्कैन करके उनको आटा जो है वो फराहम कर रहे हैं। जो भी बेनिफिशरीज हैं वो हमारे सेंटर्स पर तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह ताला उनको एक डिग्निफाइड रिस्पेक्टेड तरीके से जो फ्री आटा है वो अहले लोगों को इंशाल्लाह ताला हम पहुँचाएंगे। तो सर ये आटा पॉइंट का कितने बजे शुरू होता है, कितने बजे खत्म होता है? 7:30 बजे इसकी स्कैनिंग स्टार्ट हो जाती है और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये डायरेक्शंस हैं कि 4 बजे तक हम इसको कंटिन्यू करें। लेकिन 4 बजे से पहले भी और बाद में भी जो भी हमारे बेनिफिशरीज हमारे सेंटर पे आते हैं, कोशिश हमारी यही होती है कि कोई ऐसा बंदा ना रह जाए जिसको आटा जो है वो ना मिले। तो हमारी जो टाइमिंग है वो सुबह से लेकर शाम तक है। जी बिल्कुल, शहरियों को बिला तातुल आटे की फरामी का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पर डिवाइसेस की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ खुद कर रहे हैं। यहाँ पर जो अमला है वो बेहतरीन तरीके से शहरियों के कार्ड जो है वो स्कैन कर रहा है और उसके बाद आटा जो है वो शहरियों को दिया जा रहा है। जी आसिफ खान आपका हमें अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुफ्त आटे की तकसीम का अमल जारी। बहावल नगर जिला के 25 पॉइंट पर मुफ्त आटे की तकसीम जारी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम अली शेख बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत पर बहावन नगर में भी मुस्तकीन में जो है वो आटे की तकसीम का अमल जारी है। डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर खुद आटा पॉइंट्स पर पहुंचते हैं, निगरानी भी करते हैं, इनके साथ डीपीओ बहावन नगर भी मौजूद है, तमाम महकमे भी जो है इस वक्त फील्ड में। तो अब तक जो है कितना आटा बहावन नगर में तकसीम किया जा चुका है? तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिप्टी कमिश्नर बहावन नगर जुल्फ़कार अहमद साहब, उनसे बात कर लें। सर बताइएगा कितना आटा जो अब तक तकसीम किया जा चुका है? डिस्ट्रिक्ट बहावनगर में हमारा टारगेट था 12,01,000 बैग, जिसमें से हमने 10 लाख तकरीबन हमने तकसीम कर दिया है। बाकी 2,01,000 बैग रह गया है। इंशाल्लाह वो भी आगे दिनों में हो जाएगा। तो इस सिलसिले में सर कितने पॉइंट्स हैं वहाँ खुद जा रहे हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने 25 पॉइंट कैंप किए थे। हर डिस्ट्रिक्ट में 5 पॉइंट हैं, जिसमें मैं और डीपीओ साहब हर रोज़ डेली विज़िट करते हैं और हम हर सेंटर पे गए हैं और डेली हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जी आप ये भी बताइएगा लोगों का फीडबैक कैसा है, लोग खुश हैं, मुफ्त आटा मिल रहा है? डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं कि ये गवर्नमेंट हुकूमत पंजाब की तरफ से वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की तरफ से बहुत बड़ा पैकेज था गरीब लोगों के लिए और मुस्तकीन के लिए, जो कि उनको बराह रास्त मुफ्त आटा रिलीफ दिया गया है।
तो ये इसको हमारी बावल नगर डिस्ट्रिक्ट की बड़ी अच्छी स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन रही है, काफ़ी हद तक हम इसमें कामयाब रहेंगे। जी बिल्कुल, 10 लाख से ज़ायद जो है वो आटे के थैले अब तक शहरियों में हम तकसीम कर चुके हैं। मज़ीद 2 लाख अभी तक बकाया है। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म की तरफ से शहरियों के लिए मुफ्त आटे की तकसीम जो है एक बेहतरीन तोहफ़ा है। आवाम खुश हैं और ज़िले इंतज़ामिया जो है हुकूमती इक़दामात को बरूए कार लाते हुए इस पर जो सख्ती से अमल बहुत करे। शुक्रिया कासिम अली शेख आपका हमें अपडेट करने के लिए। सब्सिडाइज अशिया का हसूल अवाम के लिए हुआ आसान। हुकूमत का रमजान में शहरियों को रिलीफ देने का अहसन इक़दाम। रहीम यार खान के यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 सब्सिडी की तमाम अशिया खुरोनोश पहुंचा दी गई। इस पर मजीद जानते हैं आमिर भट्टी से। बिल्कुल, हुकूमत माह रमज़ान और मुबारक में शहरियों को रिलीफ देने के हवाले से मुतहरिक हो चुकी है। इस वक्त रहीम यार खान की यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल देखी जाए तो रमज़ान मुबारक से कबल जाए यहाँ पे सब्सिडी की चीज़ों में कमी थी, लेकिन अब वो तमाम तर कमी जो है पूरी कर दी गई, बल्कि इजाफी जो सब्सिडी की चीज़ें वो यहाँ पे देखने में आ रही है कि आज ये ग्रीन टाउन का यूटिलिटी स्टोर है जिसमें सब्सिडी का आटा, इसके साथ साथ चीनी, घी, दालें समेत तमाम जो अशिया खुरोनोश है बड़ी तादाद में मौजूद है और फिर जो है एक नज़्म व ज़ब्त के साथ शहरों को तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फ़रोख्त की जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर की जो इंतज़ामिया हमारे से मौजूद से जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान मुबारक में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मौजूद है और किस तरह से शहरियों को रिलीफ दे रहे हैं? जी बिल्कुल, रमज़ान रिलीफ पैकेज में जो आइटम दिए थे 19 वो पूरे अवेलेबल हैं। चीनी है, घी है, दालें हैं, चावल हैं, वो आवाम को मिल रहा है। आईडी कार्ड पे 3 किलो चीनी, 3 किलो घी और बाकी आटे के थैले सब चीज़ें मिल रही हैं। बाकी आवाम खुश है, महंगाई कम हुई है। बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में यूटिलिटी स्टोर पे शहरियों को वाज़े तौर पे जो है वो सस्ती और वाफिर मिकदार में सब्सिडी की चीज़ें यहाँ पे फराहम की जा रही है, जिससे शहरी भी खुश हैं और जो इंतज़ाम है उनका भी कहना है कि उनका ये विजन है गवर्नमेंट के मुताबिक कि पूरे माह रमज़ान मुबारक में इसी तरह से सब्सिडी और रिलीफ देने का बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी आपका हमें अपडेट करने के लिए। अफ्तार की ज़ीना मीठा शरबत भी शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। चीनी की कीमत में 15 रुपए फी किलो तक का इजाफा। मार्केट में चीनी 120 रुपए से जायद में फरोख्त होने लगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे हसन मलिक से। जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही जहां एक जानिब सस्ते स्टॉल्स लगाए जाते हैं और चीज़ों को सस्ता किया जाता है, वहीं एकदम से चीनी की फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 10 से 15 रुपए तक का इजाफा हुआ है। जो चीनी आज से 3-4 दिन पहले तकरीबन 100 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही थी, वो अब मार्केट में 120 रुपए से जायद में फ़रोख्त हो रही है। चीनी और शरबत क्योंकि इफ्तार का एक लाजमी जुज़ होते हैं और इसके बिना इफ्तार भी नामुकम्मल होता है, एकदम कीमतें बढ़ने की वजह से जहां दुकानदार परेशान हैं वहीं शहरी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। हम एक दुकान पर मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी भाईजान, बताइएगा, आप यहाँ पर चीनी खरीदने आए हुए हैं और एकदम इतने ज़्यादा इजाफा होने से आप क्या कहना चाहेंगे? जी, चीनी यकम माह रमज़ान को 100 रुपये किलो बिक रही थी, अब 120 रुपये से ज़ायद बिक रही है। दुकानदार कहते हैं जी गला मंडी महंगा हो गया है, मगर हुकूमत को देखना चाहिए कि 1-2-3 दिन में कौन सा ऐसा मसला हो गया कि 20 रुपये किलो तक की चीनी में इजाफा हो गया। तो रात को जब अफ्तार करते हैं तो हर घर में शरबत लाजमी बनता है और चीनी का इस्तेमाल होता है। तो हुकूमत को चाहिए जल्द अज जल्द इस पर नोटिस लें और गरीब आवाम पर रहम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना, हमारे साथ यहाँ पर ग्राहक मौजूद थे, उनका यही कहना था कि एकदम 2-3 दिन में फ़ी किलो चीनी की कीमत जो है वो तकरीबन 20 रुपए उसमें इजाफा किया गया है और जब हम इफ्तार के लिए बैठते हैं तो चीनी एक लाजमी जुज़ होती है। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। फलों के दाम बेलगाम। रमज़ानुल मुबारक में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा बदस्तूर कायम। सेब 400 रुपए फी किलो, केले 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको बता रहे हैं कि फलों के दाम बेलगाम हो गए। रमजान मुबारक में भी सब्जियों की कीमतों में इजाफा बदस्तूर कायम है। सेब 400 रुपए फी किलो, केले 300 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। 100 रुपए में बिकने वाली खजूर 400 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इस बारे में मजीद जानते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल, मियांवाली में फ्रूट्स की कीमतें जो हैं बेलगाम। 400 रुपए किलो सेब फरोख्त होने लगा। उसके अलावा केला जो है 300 रुपए दर्जन यहाँ पे फरोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए खरबूजे की तो वो जो है 150 रुपए किलो।
तरबूज जो है वो 50 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। दीगर जो फ्रूट जो है वो इस कदर महंगे हैं। क्या कहते हैं, इनसे बात करते हैं। बताइएगा जी, माह रमजान में तो चीजों को सस्ता होना चाहिए, फ्रूट इतने महंगे हो गए हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। माह रमज़ान में जब दूसरे मज़ाहिब के जो लोग होते हैं, उनके कोई त्यौहार होते हैं या कोई और चीज़ होती है, तो वो आवाम को रिलीफ देते हैं और चीज़ें सस्ती देते हैं। लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में और मुसलमानों क्या है कि जब भी माह रमज़ान आ जाता है, माह रमज़ान का मुबारक महीना आता है और फिर ईद जैसे करीब होती जाती है, तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा महंगी होती हैं कि आवाम मुतवस्सित तबका भी इसको नहीं खरीद सकता। जी, गरीब आवाम और दरमियाने तबके के जो लोग हैं वो फ्रूट नहीं खरीद पा रहे। आपने फ्रूट खरीदा हुआ, किस तरह खरीदा और क्या कहेंगे? सब बहुत महंगे हैं, 150 रुपए किलो तकरीबन खरबूजे का रेट हो चुका है, 300 रुपए दर्जन केला मिल रहा है, सेब 400 रुपए किलो मिल रहा है, अमरूद इसी तरह 300 रुपए किलो। अमरूद की आम हालत में कीमत कुछ दिन पहले जो कि 100 रुपए से 200 रुपए किलो थी, आज 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रमज़ान मुबारक में हमारी हुकूमत से ये अपील है कि तकरीबन कम अज़ कम रमज़ान में तो फ्रूट का रेट कम होना चाहिए, इस पे कंट्रोल करें। उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो फ्रूट का रेट कम किया जाए। बहुत शुक्रिया अकरम हजाज आपका हमें अपडेट करने के लिए। कम रकबा ज्यादा पैदावार, जनूबी पंजाब में NRRC G1 लेसन की धूम। G1 लेसन से 300 से 600 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की जा सकती है। मज़ीद तफसीलात जानने के लिए रियाज से चियोली बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब में भी गार्लिक G1 जो है उसकी खासी धूम मची हुई है। NARC की ये अप्रूव वैरायटी है जिसको डॉक्टर हुमायूं खान ने जो है पेश किया था। इसकी खास बात यह है कि इसकी जो यील्ड है वो भी ज़्यादा आती है, और यील्ड ज़्यादा आने के साथ अगर इसकी बात की जाए, इसका जो एक गंडा है उसका वज़न अगर बताएं एवरेज तो है 300 से लेकर 400 ग्राम तक, जो कि खासा जो है बड़े उसका अच्छा खासा वज़न है। मेरे साथ फार्मर मौजूद है आबिद, जिन्होंने ये लगाया भी हुआ है, 3 एकड़ पर रेगुलर इसको काश्त भी कर रहे हैं उनके फील्ड में। हम यहाँ पर मौजूद उनसे तफसीलात जानते हैं कि गार्लिक G1 है क्या, इसका फ्यूचर क्या है, ख़ास तौर पर फार्मर जो है वो किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, उसमें इनकम कितनी है और उनकी यील्ड कितनी रही, तो पूछने से। ये 2019 से मैंने इसको लगाना शुरू किया था, जब NARC से डायरेक्ट सीड इसका मैंने लिया था, डॉक्टर हुमायूं साहब ने जो इनको दरियाफ्त किया था। तो इसकी पैदावार आम वैरायटी जो हमारे यहाँ देसी है उससे कई गुना ज़्यादा है। इसकी अगर हम औसत पैदावार की बात करें, अगर आप 600 किलोग्राम से 800 किलोग्राम सीड 1 एकड़ का लगाते हैं तो आप 1 एकड़ की खुश्क की पैदावार जो है वो 250 मन तक ले सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी पैदावार है। बाकी जहाँ तक इसकी क्वालिटी की बात है तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है, और जिसकी वजह से ये एक्सपोर्टेबल क्वालिटी का भी है। अभी हमारे मुल्क की अपनी डिमांड पूरी होने के बाद, जो कि देसी वैरायटी नहीं कर रही थी, तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का एक्सपोर्ट के लिए जाएगा। फार्मर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो छोटे लेवल से शुरू कर लें, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। 1 कनाल से शुरू कर लें, 4 कनाल से शुरू करें, ये 8 गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। जो बंदा 1 कनाल लगाएगा उसको अगले साल 1 एकड़ लगाने के काबिल हो जाएगा, और 1 एकड़ से फिर 8 एकड़ के, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो फार्मर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हमारा इंपोर्ट कम हो के हम एक्सपोर्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। फार्मर्स की जानब से कहा जा रहा है कि मज़ीद काश्तकारों को भी इसकी तरफ आना चाहिए, ताकि न सिर्फ हमारे अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी कर सकेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट भी इसको करके अली रियाज अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मुल्तान अदालत में कत्ल केस की समा। दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को जुर्म साबित होने पर 2 बार सजाए मौत। मुलजिम को 1 बार उम्र कैद की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। मोहम्मद इकराम के खिलाफ थाना सीतलमाड़ी ने 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों खवातीन जख्मियों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई थी। मुल्तान अदालत में कत्ल केस की समाअत। दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को जुर्म साबित होने पर 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम को 1 बार उम्र कैद की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म किया गया। मोहम्मद इकराम के खिलाफ थाना सीतलमाड़ी ने 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। दोनों खवातीन जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई थीं। मुल्तान अदालत में कत्ल केस की समाअत। दोहरे कत्ल में मुलव्विस मुलजिम को जुर्म साबित होने पर 2 बार सजाए मौत। मुलजिम को 1 बार उम्र कैद की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। मोहम्मद इकराम के खिलाफ थाना सीतलमाड़ी ने 2018 में मुकदमा दर्ज किया था।
आपको बता रहे हैं कि दोनों खवातीन जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई थीं। मुल्तान अदालत में कत्ल केस की समाअत। दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिम को जुर्म साबित होने पर 2 बार सजाए मौत सुना दी गई। मुलजिम को 1 बार उम्र कैद की सजा और 15 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म किया गया। मोहम्मद इकराम के खिलाफ थाना सीतलमाड़ी ने 2018 में मुकदमा दर्ज किया था। मुल्तान अदालत में कत्ल केस की समाअत। दोहरे कत्ल में मुलविस मुलजिम को जुर्म साबित होने पर 2 बार सजाए मौत। अब आपको अहम खबर से आगाह करें। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया। पंजाब में सदर ममलिकत का हुक्म बरकरार रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। यहाँ आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार है वो सुनाया है। उस फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन ने 22 मार्च को फैसला दिया था, जिसमें कहा गया था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा। तो उसको फैसला जो है उन्होंने कालअदम करार दिया है और कालअदम करार देने के बाद उन्होंने जो तमाम तर चीज़ें हैं उसको आगे वजह कर दिया है और कहा है कि इलेक्शन कमीशन को किसी सूरत भी ये इख्तियारात नहीं है कि इलेक्शन की तारीख को आगे कर सकता है। जबकि पंजाब में उन्होंने कहा सदर मुमलिकत का जो हुक्म है वो बरकरार रहेगा, जबकि सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियाँ की जा रही हैं। तकरीबन ये कहा जा रहा है कि अब इलेक्शन 30 अप्रैल को नहीं होगा, बल्कि 30 अप्रैल की बजाय कुछ तारीख आगे चली जाएगी और मई के महीने के अंदर जो तारीख है वो दी जा सकती है। और ना अब 8 अक्टूबर को इलेक्शन होगा ना 30 अप्रैल को होगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक नई तारीख का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। और तारीख के हिसाब से उनका ये कहना है कि तमाम तर जो इदारे हैं उसके ऊपर पाबंद होंगे और उस पाबंदी के हिसाब से ही ये तमाम कार्रवाई अभी आगे होगी और उसके तहत ये तमाम इलेक्शन जो है वो आगे होंगे। जी ठीक है, तैयब आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पंजाब और खैबर इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले बड़ा फैसला। पंजाब में सदर मुमलिकत का हुक्म बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि पंजाब में सदर मुमलिकत का हुक्म बरकरार रहेगा। बड़ी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के हवाले से बड़ा फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला कलअदम करार। का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। तो ये बताएगा सियासी रहनुमा भी वहां पहुंचे थे और उनको भी कुछ ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। जी आज यहाँ पर अता तारड़ पहुंचे थे, आज़म वज़ीर तारड़ पहुंचे थे और खासतौर पर राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो यहाँ पर पहुंचे थे। अगर हम बात करते हैं आपसे जानेंगे, सदर के हुक्म में कुछ तब्दीलियां भी की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है, मजीद क्या सामने आया है इस फैसले में? जी ये जो फैसला है सामने आया है, इसके अंदर जो सदर पाकिस्तान की जानिब से जो तारीख दी गई थी उसके अंदर तब्दीलियां कर दी गई हैं और इलेक्शन 2 मुख्तलिफ मराहल में कराने का जो फैसला है हुक्म है वो दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो 13 अप्रैल तक जो कागजात नामजदगी हैं उनके ऊपर एतराज़ात जो हैं वो जमा करवाए जा सकेंगे, जबकि जो इलेक्शन है आप वो 30 अप्रैल को नहीं बल्कि 14 मई को होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर जो तारीख है वो दे दी है और उस तारीख के तहत जो बाकायदा इलेक्शन का जो फैसला है वो कर दिया गया है और इसके तहत 30 अप्रैल की बजाय अब इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शफाफ इंतखाबात कराए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। जबकि वफाकी हुकूमत 10 अप्रैल तक 20 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करेगी और 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन फंड्स की फ्राहमी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा कराएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को तमाम तर जो ब्रीफिंग दी गई थी उस ब्रीफिंग में पहले ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन के पास किसी किस्म के फंड्स नहीं है और वजारत खजाना ने भी इस हवाले से अपनी जो रिपोर्ट है वो जमा करवाई थी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि हम तमाम इदारों की जो आइनी जिम्मेदारी है उसका तयन भी करेंगे। तो अब ये जो आइनी जो जिम्मेदारी है उसकी जो तयन करने का जो सिलसिला है ये शुरू हो चुका है और बाकायदा तौर पर हुकूमत को कह दिया गया है कि 11 अप्रैल तक बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपए से ज़ायद के जो फंड्स हैं वो जमा करवाए जाएंगे ताकि जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर इलेक्शन करवा। सूरत हाल ये है कि जो यहाँ पे डिटेल्स आ रही हैं हमारे सामने, क्योंकि अंदर फैसला सुनाया जा रहा है, वक्त फवक्त चीज़ें सामने आ रही हैं, उसके तहत जो इसका सबसे बड़ा जो फैसला है वो यही है कि 14 मई को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और जो तमाम इदारे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फराहम करनी है, जिन्होंने फाइनेंस फराहम करना है, उन तमाम की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट उसका तयन खुद कर रही है। और उसके साथ उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन हमें रिपोर्ट जमा करवाएगा कि आखिर वो तमाम इदारे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अपना हुक्म दिया था क्या उन्होंने ये हुक्म पूरा किया है या अदालती हुक्म की
توہین کی ہے۔ تو اس حوالے سے جو صدر مملکت نے تاریخ دی تھی کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوگا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے تاریخ دی تھی کہ 8 اکتوبر کو الیکشن ہوگا، تو وہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس وقت ختم ہو چکی ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ دے دی ہے اور الیکشن شیڈول کے حوالے سے انہوں نے اپنی تمام تر چیزیں وضع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اب جو نیا الیکشن ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخوا کا، وہ 14 مئی کو ہوگا۔ اس حوالے سے جو تمام تر چیزیں ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں، جو افواہیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اب صرف اور صرف سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا ہے اس کے اوپر الیکشن ہوگے۔ لیکن یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ سپریم کورٹ نے تو پہلے بھی الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے اپنی جو ہدایات ہیں وہ جاری کی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر مختلف اپنے اجلاس کیے۔ اجلاس کے اندر انہوں نے بریفنگ لی تھی، بریفنگ جس میں وزارت دفاع کے لوگ بھی شامل تھے، وزارت داخلہ کے لوگ بھی شامل تھے، وزارت خزانہ کے لوگ بھی شامل تھے، حساس اداروں کے لوگ بھی شامل تھے۔ تمام لوگوں نے جب اپنی یہاں پر آؤٹ پٹ دی تھی، ان پٹ دی تھی، اس کے بعد جو ہے چیزیں سامنے آنا سٹارٹ ہوئی تو الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ وہ الیکشن 30 اپریل کو یہاں پر نہیں کروا سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس لاجسٹک نہیں ہے، ان کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ جو وزارت داخلہ نے بھی کہا ہے کہ پنجاب کے اندر 50% سے زائد ایسے حلقے ہیں، ایسے پولنگ اسٹیشن ہیں جو کہ حساس قرار دیے جا چکے ہیں، اور وہاں پر اگر عام حالات کے اندر پولنگ کروائی جاتی ہے تو وہاں پر امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی تھی، اور خاص طور پر جو پاکستان آرمی کے جو جوان وہاں تعینات کرنے تھے تو اس کا بھی انکار کر دیا گیا تھا کہ کسی قسم کی جو سیکیورٹی ہے پاک فوج کی جانب سے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ملک اس وقت حالت جنگ کے اندر ہے۔ تو اس کے بعد سے یہ جو فیصلہ ہے یہ چینج ہوا تھا، اور الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 30 اپریل کو اب الیکشن نہیں ہو سکتے، الیکشن اب 8 اکتوبر کو کروائے جائیں گے۔ تو اس کے بعد دوبارہ پھر سے سپریم کورٹ نے اپنی تمام تر جو سماعت ہے وہ شروع کی تھی، اور سماعت کے الیکشن اندر 14 مئی کو ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم کرا دے دیا گیا ہے۔ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا۔ الیکشن کمیشن کا 22 مارچ کا فیصلہ کالعدم کرا دے دیا گیا۔ پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دیا گیا۔ آئین الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا۔ پنجاب میں صدر مملکت کا حکم برقرار رہے گا۔